बिर क्या है, इबरार कौन होते हैं, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 177। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपना रुख मशरक या मगरब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो ये है कि कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर, फरिश्तों, किताबुल्लाह और नबियों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत होते हुए भी उसे कराबतदारों, यतीमों, मसाकीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गुलामों को आजाद कराने में खर्च करे और सलात कायम करे, ज़कात दे और अहद करके पूरा करने वाले और तंगी और परेशानी में सब्र करने वाले और खुसूसन हालत जंग में, तो यही लोग दावे ईमान में सच्चे हैं और यही लोग सही मायनों में मुत्तकी हैं। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ साहब ने इस आयत का तर्जुमा किया है कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपना रुख मशरक या मगरब की तरफ फेर लो। तो नमाज पढ़ने के लिए तो मगरब की तरफ रुख करते हैं और मोहम्मद हनीफ साहब कह रहे हैं कि नेकी यही नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान लाना है। इस आयत में कलमा पढ़ने का अल्लाह ने कहीं नहीं कहा, और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है वो भी इस पर गौर करें जरा। और उसके बाद कह रहे हैं कि माल से मोहब्बत होते हुए भी यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गुलामों को आजाद कराने पर खर्च करें। और आगे कह रहे हैं कि फिर सलात कायम करो, यानी नमाज पढ़ो और ज़कात दो, वो जो 2.5% होती है। तो माल तो सारा पीछे खत्म कर दिया, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर और गुलामों पर। तो अब माल कहाँ से आएगा कि 2.5% ज़कात भी देनी है। तो माशरे में जिन चीजों को सलाम कहा जाता है उन चीजों में से एक भी चीज इसमें नहीं है, बल्कि सारा उलट आ रहा है। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। लैस अल बिर्रा, अल बिर को कहते हैं खास कुशादगी या खास अतायत, तो नहीं है खास अतायत। अन तवल्लु, ये कि तुम पलटो, वजूहकुम, अपनी तवज्जो को, क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, खास अरूज और खास ज़वाल के सामने। वलाकिन अल बिर्रा, और लेकिन अल बिर यानी कुशादगी या अतायत, मन आमना बिल्लाही, जो माने अल्लाह को, वल यौमिल आखिर, आखिरी दौरानिये को, वल मलाइकाती, और कायनाती कुव्वतों को, वल किताब, और खास किताब को, वन नबीन, और खास खबर देने वालों को, व आतल माला अला हुब्बिही, और दे अपना माल उसकी मोहब्बत पर, ज़विल कुर्बा, करीबी कुव्वत वालों को, वल यतामा, और तन्हा को, वल मसाकीन, जो ठहराव में आ गए हैं, वबन सबील, और खास जो बुनियादी रास्ते वाले हैं, वसाइलीन वफिल रिकाब, ऐसे सवाल करने वाले जो निगहबानी में आना चाहते हैं। रिकाब जो रकब से है और अल्लाह अपने आप को रकीब कहता है। व अकाम सलात, और उठो सबक को और डट जाओ उसके ऊपर। व आत ज़कात, और उसको अपने अमल से फरोग दो। वल मौफूना बिअहदीहिम, और मुकम्मल करो अपनी जिम्मेदारियों को। इज़ा आहदू, जब जिम्मेदारी दी जाए। व साबिरीन फिल बासाई व दर्राई, और साबित कदम रहने वाले बुराई में और तकलीफ में। वहीन अलबास, और वो मुकर्रा वक्त जो खास बुराई है। उलाई कल्लज़ीन सदक़ू, यही लोग हैं जो सच्चे हैं। व उलाई का हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं जो पाबंदी इख्तियार करने वाले हैं। तो इस आयत में एक हिदायत का पहलू ये भी निकलता है कि आप किसी अरूज वाले को देख के तो ये कहें कि हम भी ऐसा निजाम नाफिज कर लें, जैसे आज अमेरिका या यूरोप को देख कर कहें कि हम वो वाला निजाम नाफिज कर लें, या जवाल वालों को देख के जैसे अफगानिस्तान है कि जी वो मारे तो खा रहे हैं लेकिन वो ईमान के बड़े पक्के हैं। तो ये जो अरूज और जवाल है ना, इसकी तरफ अपनी तवज्जो को नहीं पलटना है। ये अतायत या कुशादगी है ही नहीं है। अतायत या कुशादगी, अल्लाह क्या कह रहा है कि आपने अल्लाह पर, क़यामत के दौरानिये पर, मलाइका पर और खास किताब पर और जो खबर देने वाले हैं उन पर ईमान लाना है, यानी उनको मानना है। यानी अन नबीयीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल किताब दी। उसके बाद आ रहा है कि माल दो उसकी मोहब्बत पर, और किसको देना है कि जो करीबी कुव्वत वाले हैं और जो खास तनहा हो गए हैं, यानी जिनका चलता हुआ कारोबार रुक गया है और वो ठहराव में आ गए हैं। और वो जो बुनियादी रास्ते वाले हैं कि जब वो खालिस कुरान के ऊपर आ जाते हैं तो उनका माशी बायकाट हो जाता है। खानदान, बरादरी, महल, इलाका, सारे लोग उससे कट जाते हैं।
उसके साथ राब्ता नहीं रखते, उसके साथ बोल चाल बंद कर देते हैं, उनको तंग किया जाता है, उनका जीना दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं बुनियादी रास्ते वाले, इनके ऊपर भी खर्च करना चाहिए। और फिर ऐसे सवाल करने वाले जो निगरानी में आना चाहते हैं, जो लोग अपने खानदान, बरादरी, अपनी जमात सबको छोड़ के खालिस कुरान पे आ गए हैं, लेकिन आगे उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अगर उनकी मदद की जाएगी, उनको उनके पांव पे खड़ा किया जाएगा, तो फिर तो वो कुरान के ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन अगर उनकी मदद नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि वो हालात से तंग आकर वापस अपनी उसी जमात में वापस चले जाएं, अपने फिरके में वापस चले जाएं। उसके बाद फिर फरमाया जा रहा है कि सलात के लिए उठने वाले बनो, यानी इकट्ठे बैठ के कुरान को पढ़ना और फिर उसको अपने अमल से फरोग देना। ज़कात कहते हैं नशोनुमा देना, अपने अमल से फरोग देना, किसी तरह की भी मेंटली नशोनुमा हो, फिजिकली नशोनुमा हो। और उसके बाद फरमाया जा रहा है कि जो तुम्हें जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को पूरा करो। ये ओहदे से है, वादे से नहीं है। तो जब भी आपको कोई जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को मुकम्मल करें। जो डटे रहते हैं ऐसे बुराई के वक्त भी और जब नुकसान पहुंचाया जा रहा हो तब भी, तो यही लोग सच्चे हैं और यही लोग पाबंदी इख्तियार करने वाले हैं, यानी अल्लाह के कवानीन की तबाह करने वाले हैं। तो अतायत हरगिज नहीं है कि तुम अपनी तवज्जुहात को मशरिक या मगरब के वलायत पर लगाए रखो। अतायत गुजार तो वो है जो ममलिकत अलाइया के साथ पुरअमन रहे, यानी मुकाफात अमल के वक्त और नाफजीन अहकामात के साथ भी, और कवानीन अल्लाही के जरिए ममलिकत के इंतजामात यानी सरबराहान के साथ पुरअमन रहें, और माल की मोहब्बत के बावजूद कराबतदारों को, बेसहारा लोगों को जिनके जरिए आमदन रुक जाए, ममलिकत अलाइया की राह में लगे लोगों को, जो साइलिन, जिम्मेदार अफराद, मुश्किल में फंसे लोगों को दे, और अहकामात अलाइया के तहत खुशहाल निजाम कायम करे, और जब भी अहद करे तो उसको पूरा करे, और सख्ती और तकलीफ में और माशी कमजोरी के वक्त और कारजार के वक्त साबित कदम रहे। यही सच करके दिखाने वाले लोग हैं, और यही लोग तो मुत्तकी यानी अहकामात अलाइया के साथ हम आहंग रहने वाले लोग हैं। यानी ये लोग इस तरह दीन के मकसद से बेगाना हो जाते हैं और चंद रसूम व मनासिक को असल दीन समझकर उनकी पाबंदी को इसकी गायत समझ लेते हैं। लेकिन तुम कहीं इस फरेब में ना आ जाना, तुम इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लो कि कानून बारी ताला की रूह से वसअत और कुशादगी की राह जिससे इंसान म्यारे बारी ताला पर पूरा उतरता है, ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरक की तरफ करते हो या मगरब की तरफ करते हो। इससे मकसूद उस निजाम का क़याम है जिसके असूल सियासी ये हैं: अल्लाह पर ईमान, कानून मुकाफात और हयात उखरवी पर ईमान, उन कायनाती कुफ्तों पर ईमान जो मशीयत के प्रोग्राम को बरवे कार लाने में वास्ता बनती हैं, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान जिनकी वसातत से अल्लाह का पैगाम इंसानों तक आता रहा है, और उनकी वसातत से मिली हुई किताब पर ईमान। इस ईमान यानी आइडियोलॉजी के बाद अमली दुनिया में ये रविश के माल दौलत की मोहब्बत के बावजूद उसे दूसरों की परवरिश के लिए आम कर देना, वो रिश्तेदार हो या ऐसे लोग जो माशरे में लावारिस और तनहा रह जाएं, या वो लोग जिनका चलता हुआ कारोबार रुक जाए या उनमें काम काज की ताकत बाकी न रहे, या ऐसे मुसाफिर जो किसी तरह ज़्यादा सफर से महरूम रह जाएं, या वो लोग जिनकी कमाई उनकी जरूरियात के लिए काफी न हो, जो दूसरों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हों, उन्हें आजादी दिलाने और उनकी जरूरत पूरी करने के लिए अपनी दौलत को वक्फ कर देना, मुख्तसर अल्फाज में निज़ाम सलात कायम करना ताकि तमाम जरूरतमंदों को सामान नशोनुमा मुहैया होता रहे, अपने अहद व पमा का एहतराम करना और कौल और करार का पक्का होना। लेकिन अगर मुखालफत कुफ्ते मादा बेकार हो जाएं तो फिर मसाइब व मुश्किलात का नहायती साबित कदमी और इस्तकामत से मुकाबला करना और खौफ और राज को पास न भटकने देना। जो लोग इस रविश पर इस्तकामत से गामजन रहते हैं वही अपने दावे ईमान में सच्चे होते हैं, और इन्हीं को ये कहने का हक है कि वो कानून बारी ताला की निगहदाश्त करते हुए खतरात की घाटियों से बचते हैं, न वो जो चंद रसूमात के मजमुए का नाम दीन रखकर उनके अदायगी से जन्नत के वारिस बनने का दावा करते हैं। शुरू में जो फरमाया जा रहा है कि लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबला अल मशरिक वल मगरिब, बिर ये नहीं है कि तुम अल मशरिक या अल मगरिब की तरफ जो है ना वो अपनी तवज्जुहात या अपना मुंह करके कहते हो कि हम कोई अपनी वर्शिप कर लें, अपनी तवज्जुहात उसकी तरफ करके हम शायद कोई अपने मजहबी रसूम जो है वो अदा कर लेंगे और ये कोई बिर का काम हो गया। अल्लाह फरमा रहा है ये बिर नहीं है, ये
तुम्हारी मजहबी रसूम है, इससे बिर का कोई ताल्लुक नहीं है। और अब आगे बिर क्या है, 5 ईमानियात का अल्लाह जिक्र कर रहा है। पहली क्या है कि मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ ये ईमान हो गया? नहीं, जो ज़ाब्ते अल्लाह ने अपनी किताब में दिए हैं उन ज़ाब्तों, उन कवानीन को समझना, उनके ऊपर अमल करना और उनको जिस माशरे में आप रह रहे हैं उस माशरे में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ये है अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। ये जुबानी कह देना कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, इसकी कुरान की रूह से कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आगे फरमाया जा रहा है कि वल यौमिल आखिर, इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया में कोई भी काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ, वो एक नतीजा मुरतब करता है और वो रिकॉर्ड भी हो रहा है और फिर एक फाइनल डिसीजन होगा, डे ऑफ जजमेंट। यानी मैंने उसमें अच्छे काम किए होंगे तो मुझे निजात मिलेगी, अगर बुरे काम किए होंगे तो मुझे सजा मिलेगी। इसके ऊपर ईमान, ये है यौमुल आखिर। और आगे फरमाया जा रहा है कि वल मलाइकाती, मलाइका पर ईमान। मलाइका पर ईमान क्या है कि इंसान कायनाती अलूम को हासिल करे और उन अलूम को हासिल करके जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनसे काम ले, ये है मलाइका के ऊपर ईमान। ये नहीं कि हम ऐसे कह देते हैं जी कि हम मलाइका के ऊपर ईमान लाते हैं। वो हमारे मजहबी पेशवा ने बताया हुआ ना कि वो उड़ने वाले फरिश्ते होते हैं जिनके कई कई पर होते हैं। नाज़रीन, उन उड़ने वाले जो मलाइका हैं उनके ऊपर ईमान लाने का हमें क्या फायदा है? मलाइका पर ईमान ये है कि ये समझना कि वो अल्लाह ताला की फोर्सेस हैं। ये जो जमीन में ग्रेविटेशन फोर्सेस है ये अल्लाह की फोर्स है और ये जमीन की गर्दिश से पैदा होती है, जो जमीन को बैलेंस में रखती है, उसकी हरकत को बैलेंस में रखती है। इसके ऊपर ईमान रखना। ये जो बिजली है ये क्या है? ये अल्लाह की मलाइका है। ये जो सूरज की हीट है जिससे सोलर पैनल हमने बना के उससे बिजली हासिल कर रहे हैं, ये क्या है? ये अल्लाह की मलाइका है। ये जमीन में जितनी भी गैसेस हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं और उनसे हम काम लेते हैं, चूल्हा जलाते हैं, वो क्या है? वो अल्लाह की मलाइका है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला की बहुत सारी मलाइका हैं जो काम कर रही हैं, तो इंसान भी काम कर रहा है। आपको शायद पता है कि नहीं पता कि इंसान के अंदर भी थोड़ी सी बिजली होती है, थोड़ा सा करंट होता है जिससे इंसान चलता रहता है। जब वो करंट रुक जाता है तो फिर इंसान भी रुक जाता है। और जो लोग अहले इल्म है वो इल्म हासिल करके इन मलाइका से काम लेते हैं। ये है मलाइका के ऊपर ईमान। ये साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका इल्म हासिल करना और कायनात को तस्खीर करना, फिर ये जो मलाइका है ना ये मुसख्खर हो जाती हैं। और आगे देखें फरमाया जा रहा है कि वल किताब। अब मजहब ने हमें दे दी हैं 4 किताबें जी, तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान। एक ही किताब है जो तमाम अंबिया को दी गई। ये कॉन्सेप्ट कुरान के खिलाफ है। अल्लाह फरमा रहा है कि वल किताब और खास किताब, बकाया जितनी भी किताबें हैं वो कुरान की एग्जेक्टिव हैं। और इसके ऊपर ईमान क्या है कि इंसान जिस माशरे में रह रहा है उस माशरे में इस किताब की रूह से कवानीन मरतब करे और उनको स्टेट की सतह पर इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि इंसानों को कायदे कवानीन बनाने का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि कानून अल्लाह ने बना बनाया दे दिया है, इंसान ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जमाने के हालात के मुताबिक कुरान की रूह से कवानीन बनाए जाते हैं। ये किताब इसलिए आई है, ये है किताब पर ईमान। और आगे फरमाया जा रहा है कि वन नबीयीन, खबर देने वालों पर ईमान। इसका मतलब ये है वन नबीयीन का कि जितने भी अंबिया आए वो अल्लाह की तरफ से आए, उनको अल्लाह की तरफ से वही दी गई और वो जो वही है वही आज किताब की शक्ल में आज हमारे पास है। और क़यामत तक के लिए ये किताब जो है वो इंसानों के लिए कानून का दर्जा रखती है। इसी की रूह से निजाम बनाया जाएगा, ज़ाब्ते बनाए जाएंगे, कवानीन बनाए जाएंगे। जो कौम इस किताब से मुंह मोड़कर अपनी मर्जी के सियासी माशरती निजाम बनाएंगे वो कौम तबाह हो जाएगी। जैसा कि मुस्लिम ममालिक में ये तबाही आप देख सकते हैं, कैसे मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने अपने मज़ाहिब, अपने अपने मसालक के ऊपर हैं, किताबुल्लाह के ऊपर नहीं है। ये 5 काम हो गए और आगे 7 अमली काम आ रहे हैं। वो ये है कि वह आतल माला अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत हर इंसान के अंदर होती है। अल्लाह फरमा रहा है कि उस माल की मोहब्बत के बावजूद भी किन लोगों को दे माल, वो फरमाया जा रहा है कि ज़विल कुर्बा, सबसे पहले तो कराबतदारों को दे, जो रिश्तेदार हैं, जो जरूरतमंद हैं। और फिर वल यतामा, यतीम का मतलब क्या होता है? जो भरी दुनिया में तन्हा रह जाए, उसके रिश्तेदार भी हों लेकिन फिर भी वो तन्हा रह जाए, कुरान उसको यतीम बोलता है। और आगे फरमाया जा रहा है कि वल मसाकीन, ऐसे लोग जिनका चलता हुआ कारोबार रुक जाए। और आगे वबन सबील, और आगे वसाइलीन व फिर रिकाब,
वक़ाम सलात व आत ज़कात। अब देखें ये सारी जो जरूरतमंदों के ऊपर खर्च करना है, तमाम रिश्तेदारों के ऊपर या जितने भी यताम है, मसाकीन है, वबन सबील है, वसाइलीन है, व फिर रिकाब है, इनके ऊपर खर्च करना है। उसके बाद फरमाया जा रहा है कि वक़ाम सलात, तुम ऐसे सलात का अमल कर ही नहीं सकोगे जब तक कि तुम पहले माल ना खर्च करो। यानी जो बंदा माल को महबूब रखने के बावजूद भी जब वो अपनी जरूरत का रख के आगे लोगों को देने वाला होगा, जिसके अंदर ये जज्बा होगा कि मेरी जात से लोगों को फायदा हो, तो ऐसे लोग ही तो ये सलात का निजाम चला सकते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं होती है। वो तो सिर्फ लोगों के लिए वेलफेयर का सिस्टम बनाने वाले होते हैं, लोगों के लिए आसानियां करने वाले होते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले लोग होते हैं। तो जब वो सलात का एक निजाम बना लेंगे तो उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है वआत ज़कात, लोगों की नशुनमा देंगे। वआत ज़कात में दो तरह की नशुनमा आ जाती, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। और मेंटल जो डेवलपमेंट होती है उसमें एजुकेशन आ जाती है, यानी रियासत वो ऐसा निजाम कायम करेगी कि लोगों को फ्री एजुकेशन देगी। और जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें लोगों की जरूरियात जिंदगी आ जाती है, खाने पीने की चीजें आ जाती हैं, रैश आ जाती है, रोटी कपड़ा और मकान आ जाता है। लोगों की सेहत के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। कोई चीज मार्केट में ऐसी नहीं आएगी कि जिससे लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़े। आज तो देख लें कि रोज नई नई चीजें मार्केट में आ रही होती हैं और वो खाने से बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो रही होती हैं और यहाँ को पूछने वाला ही नहीं है, कोई उन्हें रोकने वाला ही नहीं है। तो जब उधर अवाम को मेंटली उसकी नशोनुमा होगी, फिजिकली नशोनुमा होगी, हर चीज जब जरूरत पे दरवाजा खटखटा के उनको मुहैया की जाएगी, तो फिर वहां से फिर साइंटिस्ट निकलेंगे, वहां से फिर पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, वो फिर दुनिया को अचीव करेंगे। आज तो सिर्फ मौलवी निकल रहे हैं, मुफ्ती निकल रहे हैं, आलम निकल रहे हैं, फाजिल निकल रहे हैं, जो मदरसों में पढ़ के आके तो आलम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, फिर आगे लोगों को फतवे देते हैं, तू काफर, तू मुशरक। उस वक्त ये सिस्टम नहीं होगा। वो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे, वो फिर साइंटिस्ट बनेंगे, फिर वो नई नई चीजें इजाद करेंगे जिससे पूरी दुनिया फायदा उठाएगी। उस माहौल में करप्शन नहीं होगी, रिश्वत नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी, तमाम फैसले मेरिट पर किए जाएंगे। अगर किसी जज ने भी कोई गलती की है उसको भी सजा मिलेगी। और ये सारी चीजों को मैनेज करेगी गवर्नमेंट। जिन लोगों के पास इनकम से ज्यादा माल है उसको लेके जो गरीब लोग हैं उनमें वो खर्च करेगी। हुकूमत का काम प्रोटोकॉल लेना नहीं होता कि अवाम के पैसों से बिजली फ्री, गैस फ्री, नौकर फ्री, गाड़ियां फ्री, पेट्रोल फ्री, घर फ्री। वो तो अवाम के नौकर होते हैं, वो तो अवाम के खिदमत गुजार होते हैं, वो तो अवाम के खिदमतगार होते हैं। आज ये जो रियासतें और हुकूमतें हैं ये मजहब को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? उन्हें पता है कि ये भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। अगर सलाद का निजाम आ गया तो फिर हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। और आगे फरमाया जा रहा है कि इनको जो ओहदा दिया जाता है ना, वो उस ओहदे को पूरा करते हैं। ये भी बिर के अंदर आ जाता है। और आगे बस साबिरीन कि वो सब्र करने वाले होते हैं। सब्र ये नहीं कोई नुकसान हुआ तो वो रो धो के बैठ गए, नहीं, बल्कि वो जितने भी हालात आए, जितनी भी मुश्किलात आए, मुश्किलात को बर्दाश्त करके वो अपने टारगेट को अचीव करने वाले होते हैं। तो आगे फरमाया जा रहा है कि उलाइक अल्लज़ीना सदकू, कि यही लोग हैं जो सच्चे हैं। वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो किसी की तकजीब नहीं करते, वो कानून के मुताबिक सही सही काम करते चले जाते हैं, वो किसी से कोई झूठा वादा नहीं करते। और आगे फरमाया जा रहा है कि वह उलाइका हुमुल मुत्तकून, वही लोग मुत्तकून हैं। और मुत्तकून कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं कि जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं सबसे पहले किताबुल्लाह में देखते हैं कि उसमें हमें अल्लाह की तरफ से क्या हदायत, क्या डायरेक्शन दी जा रही हैं। उन हदायत और उन ज़ाब्तों को सामने रखते हैं। उनके ज़हन में ये चीज होती है कि अगर हमने अल्लाह के किसी भी कवानीन की वायलेशन की तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उस तबाही से बचने की उनके अंदर एक सोच होती है कि कहीं हम अपनी सोच के मुताबिक, अपने कीदे के मुताबिक, अपने मफाद की खातिर कोई ऐसा काम ना कर लें कि जिससे कुरान की आयतों की वायलेशन हो जाए और फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये डर, ये खौफ, इस डर को तकवा बोलते हैं। ये अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की जो आयात हैं उनकी वायलेशन करके जो आपने काम किया है ना, और उसके फिर बुरे नताइज भी निकलते हैं, उन बुरे नताइज का सामना करने से डर जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।